हेलो दोस्तों, अगर आप भी 2026 में मैट्रिक बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज हम संस्कृत के मॉडल पेपर से 40 प्रश्न क्या हुए लेकर आए हैं। और ये जितने 40 प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक क्या बने रहिएगा। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, मंगल पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित है? ए तैतृय उपनिषद, सी केनोपनिषद, डी कठोपनिषद। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कठोपनिषद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यथा नदास्य अंधमन यह पद्यांश किस उपनिषद का है? ईश्वरस्य उपनिषद, बी मुंडकोपनिषद, सी कठोपनिषद, सी श्वेतेतर उपनिषद। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड का जो ऑप्शन नंबर मुकुंड उपनिषद से क्या क्या लिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है? गद्यात्मक, बी वर्णात्मक, सी रचनात्मक, डी पद्यात्मक। जो मंगल पाठ है, मंगल पाठ हमारा पद्यात्मक मंत्र क्या संकलन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा है? आत्मकथा, बी संस्मरण, सी निबंध, डी लेखा। तो जो यूनानी यात्री पटना के आत्मकथा क्या क्या लिखे, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? ये मुगल काल, बी मौर्य काल, सी गुप्त काल है, या डी आंग्ल काल। तो जो पटना में कौमुदी महोत्सव होता था वो गुप्त काल में क्या किया जाता, मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर से इसका सही हो जाएगा। अगर पूछेगा कि किस ऋतु में मनाया जाता था, तो ये इस शरद ऋतु में क्या किया जाता, कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और किस के काल में, तो गुप्त काल में क्या किया था, मनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन ए हरियाणा, बी अमृतसर, सी पटना, डी पंजाब। तो जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, दामोदर गुप्त ने किस काव्य ग्रंथ की रचना की? ए मुद्रा राक्षस, बी मृच्छकटिका, सी कुटिन्निमत, सी काव्य मीमांसा। तो जो दामोदर गुप्त ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? कुटिन्निमत के क्या की थी? ऑप्शन नंबर सी। ये जो काव्य, ये भी पता कि जो काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, रचनाकार? तो जो काव्य मीमांसा उसके रचनाकार और कौन है? हमारे राजशेखर है। तो ये भी हमारे एग्जाम में पूछता है, काव्य मीमांसा का पूछेगा तो राजशेखर, और कुटिन्निमत का पूछेगा तो दामोदर गुप्त। क्वेश्चन नंबर 8, दानशील बृहस्पति कहाँ का मंत्री था? ए मगध, बी अवंती, सी मिथिला, डी कान्यकुब्ज। जो दानवीर बृहस्पति थे वो कहाँ का मंत्री थे? मिथिला का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? ए मुंडन मिश्र, सी बी विद्यापति, सी वीरेश्वर, डी सूरदास। तो जो आलस कथा पाठ के रचनाकार है वो कौन है? हमारे विद्यापति। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निरोह निर्गतियों में सर्वाधिक निरीह किसे माना गया? अनाथों को, बी दुर्गतियों को, सी आलसियों को, डी रोगियों को। तो ये सबसे निर्गतिय माना गया, किसे माना गया? आलसियों को माना गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक काल के संस्कृत लेखकों में अधिक प्रसिद्ध निम्नलिखित में से कौन है? ए पंडित छमा राव, बी बनमाला भावलाकर, सी पुष्प दीक्षित, डी मिथिलेश कुमारी मिश्र। आधुनिक काल की जो लेखकों में पंडित छमा राव क्या प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पंडित छमा राव। क्वेश्चन नंबर 12, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों को पद मिलते हैं? 30, बी 400, सी 40, डी 24। तो ये लौकिक संस्कृत में 40 कवित्रियों को क्या मिलता है, हम लोग को पद मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर, लौकिक संस्कृत साहित्य के कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? ए सुलभा भट्टारिका, सी बी देव कुमारिका, सी विजयांगा, डी रामभद्र। तो जो लौकिक संस्कृत साहित्य के कवित्रियों में प्रथम कल्प किसका था? विजयांगा का था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, समाज की गाड़ी कैसे चलती है? नारियों से, बी पुरुषों से, सी पुरुष और नारियों दोनों से, सी बच्चों से। तो जो समाज की गाड़ी चलती है किससे? पुरुष और नारियों दोनों से चलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अपरोकित पद में कौन सा उपसर्ग है? अप, बी आपा, सी अपा, डी अनु। तो इसमें कौन सा हमारा उपसर्ग हो जाएगा? अप। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? अप होना चाहिए था, इसको अप यहाँ पर अप कर लीजिए, अपा को काट कर काट यहाँ से कर देते हैं, अप कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो अपकरोति में हमारा कौन सा समास है? अप है। ये जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अप है। मान लीजिए उपसर्ग किसको कहते हैं? जो किसी शब्द के पहले लगता है उसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। तो अपकरोति में हमारा अप उपसर्ग हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16, व्यंजन संधि का उदाहरण निम्नलिखित से कौन से तथा बी उल्लेख, सी नई नाम, डी सरोवर। तो जो हमारा उपसर्ग, इसमें जो व्यंजन संधि हमारा कौन सा हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 16 बी, 16 का क्या हो जाएगा, बी हमारा सही होगा। और उल्लेख का संधि विषय क्या होता है, उत उत प्लस लेख, उल्लेख होता है। जो व्यंजन संधि में जो इसका जो वर्ण होता है, ये लास्ट वाला 21 में, जो उसी वर्ण के तीसरे अक्षर में क्या होता है, हमारा बदल जाता है। इसलिए उत प्लस लेख क्या होता है, उल्लेख का संधि विच्छेद होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, ब्रह्मस्थ भाव से, एक तत्व भाव से, सी शत्रुधन भाव से, या डी कष्ट भाव से। जो भारत में विभिन्न जाति और धर्म के लोग कैसे एकत्व भाव से क्या करते हैं, रहते हैं। एकत्व मतलब कि सभी लोग क्या करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न है, दानव, विमानव, सी देवता, डी दारा। तो जो भारत की शोभा देखकर हमारा कौन पसंद है, देवता पसंद है। ऑप्शन नंबर सी। भारत किसके द्वारा सेवित है, ए पर्वतों द्वारा, बी सागरों द्वारा, डी नदियों द्वारा, डी इनमें से सभी। तो जो भारत हमारा इन सभी के द्वारा क्या सेवित है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, चूड़ा कर्म किस संस्कार के अंतर्गत है, शिक्षा, भी जन्म पूर्व, शैशव, डी विवाह। तो जो हमारा चूड़ा कर्म है वो हमारा जन्म पूर्ण से क्या है, संस्कार क्या कहते हैं, पाए जाते हैं, होता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है, जाति, विधर्म, से संप्रदाय, डी संस्कृति संस्कार। तो जो भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता हमारा क्या है, संस्कार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते अध्ययन करते हैं, रीति नियम का, बी शिक्षा नियम का, सी विधि नियम का, डी संयम नियम का। जो गुरु घर में जो शिष्य होते हैं वो कैसे शिक्षा का नियम का पालन करके क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, बी उपसर्ग किस पद में नहीं है, ए विकास, बी वेद, सी विनय, या डी व्यवहार। तो जो हमारा बी उपसर्ग पद है वो हमारा वेद में नहीं है, बाकी सब में क्या होता है, हमारा बी उपसर्ग है। विकास में भी है, विनय में भी है, और व्यवहार में भी बी से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 24, पुरस्कार सब पद का संधि विच्छेद में कौन है, पूरा प्लस कार, सिर्फ पूरा प्लस कारा, फिर पूरा प्लस कारा, फिर पूरा प्लस कार। तो जो हमारा पुरस्कार का जो संधि विच्छेद क्या होता है, ये हमारा होता है पूर्व प्लस कार होना चाहिए। मान लीजिए एक ठो को हम सही कर सकते हैं, तो मान लीजिए ये जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें से खाली अ हटा देते हैं, मान लीजिए पूरा प्लस कार, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पुरस्कार का पूरा प्लस कार। क्वेश्चन नंबर 25, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, ए विदुर नीति, बी नीति शक से, सी चाणक्य नीति दर्पण से, डी शुक्र नीति से। जो नीति श्लोक का पाठ हमारा किससे संकलित है, जो विदुर नीति है उससे हमारा क्या संकलित, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, विनय किसका नाश करता है, कृति का, बी आचरण का, सी आकृति का, डी धर्म का। तो जो विनय है वो क्या करता है, आकृति का क्या करता है, नाश करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, अपने और पराये की गणना कौन करते हैं, किन नहीं कि कौन करते होना चाहिए, दुर्जन, विसर्जन, से संकुचित हृदय वाला, डी विशाल हृदय वाला। तो इसका क्या हो जाएगा, संकुचित हृदय वाला होना चाहिए था, संकुलित में संकुचित हृदय वाला। क्वेश्चन नंबर 28, अतप का अर्थ क्या है, धूप, बी आग, सी पृथ्वी, डी शीत। तो जो अतप का अर्थ हमारा क्या होता है, धूप होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, राम प्रवेश राम को छात्रागणाम अध्ययन तप का उद्देश्य किसने दिया था, ए साथी ने, बी गुरु ने, सी माता ने, डी पिता ने। तो ये जो है राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययन तप का उपदेश किसने दिए थे, गुरु ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है, कर्म करने की, बी अकर्म करने की, सी आलसी बनने की, डी भाषण देने की। तो कर्मवीर कथा उससे हमको कर्म करने की क्या करती है, शिक्षा मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, स्वामी दयानंद ने वेद भाष्य की रचना किस भाषा में किया, संस्कृत गुजराती, बी संस्कृत हिंदी, सी संस्कृत अंग्रेजी, डी संस्कृत मराठी। तो स्वामी दयानंद वेद भाष्य की रचना संस्कृत और हिंदी में किया था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32, DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? A 1880, B 1883, C 1983, D 1875। जो DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1883 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, विशालक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त है? राम, बी सीता, डी द्रौपदी या डी कौशल्या। तो जो विलासी संबोधन है वो सीता के लिए क्या क्या प्रयुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? विंध्या पर्वत, बी चित्रकूट पर्वत, सी मंदार पर्वत, डी हिमालय पर्वत। जो मंदाकिनी नदी है वह चित्रकूट पर्वत के निकट से बहती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं? ए भारत को, बी लक्ष्मण को, सी उर्मिला को, डी सीता को। तो ये जो राम जी हैं वो क्या करते हैं? मंदाकिनी नदी की शोभा राम सीता को क्या करते हैं? दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, व्याघ्र प्रति कथक में किसका दुष्परिणाम वर्णित है? काम का, बी मोह का, सी लोभ का, डी क्रोध का। तो जो व्याघ्र प्रति कथा में वो लोभ का दुष्परिणाम क्या क्या वर्णित किया गया? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, व्याघ्र प्रति कथा हितोपदेश के किस खंड से संकलित है? ए मित्र भेद से, बी मित्र संप्रति से, सी मित्र लाभ नामक खंड से, डी इनमें से कौन है? तो व्याघ्र प्रति दोष किस खंड से संकलित है? ऑप्शन नंबर डी मित्र लाभ नामक खंड से। क्वेश्चन नंबर 38, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? पांडव के पक्ष से, बी अपने पक्ष से, सी कौरव के पक्ष से, सी किसी के पक्ष से नहीं। ये जो कर्ण थे वो कौरव के पक्ष से क्या कर रहे थे? युद्ध कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? व्यास, बी भास, डी भभूति, डी कालिदास। जो कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? भास। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ए आर्यभट्ट, बी चरक, सी पराशर, डी बरहमहीर। तो जो कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? पराशर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये जितने भी 40 क्वेश्चन थे सारे ये हमारे मॉडल पेपर से लेकर थे, सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आप लोग वीडियो को अंत तक बने होंगे तो आप लोग को एग्जाम में इससे काफ़ी मदद मिलने वाली है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से कर लीजिएगा।